और अब शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। वाराणसी से बड़ी खबर। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की आज की कार्रवाई खत्म। व्यास जी के तहखाने में भी एएसआई की टीम गई थी। परिसर में पश्चिमी दीवार का बारीकी से सर्वे किया गया। देवी देवताओं की आकृतियों का मेजरमेंट किया गया और परिसर के कोने कोने का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। एएसआई टीम द्वारा परिसर को 3 हिस्सों में बांटा गया। तीनों हिस्सों का बारीकी से सर्वे किया जा रहा है। एएसआई सर्वे की कार्रवाई से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। 4 हफ्तों तक लगातार जारी रहेगा एएसआई सर्वे। 2 पालियों में होगा ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे। कल सुबह 8 बजे से फिर से शुरू होगा एएसआई सर्वे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 हफ्तों तक लगातार एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे की आज की कार्रवाई खत्म हो गई है। 2 पालियों में होगा ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे। कल सुबह 8 बजे से फिर से शुरू हो जाएगा एएसआई सर्वे और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की आज की कार्रवाई खत्म हो गई है। तो देखिए, व्यास जी के तहखाने में भी एएसआई की टीम पहुंची और परिसर में पश्चिमी दीवार का बारीकी से सर्वे किया गया। इसके अलावा देवी देवताओं की आकृतियों का भी मेजरमेंट किया गया। कल हम लोग सुने कि हाई कोर्ट का मतलब फैसला आ गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए अब फिर से सर्वे होगा, बाबा फिर दर्शन होगा बाबा का, फिर हम लोग चलेंगे सर्वे में। क्या लगता है नंदी की जो प्रतीक्षा थी अब धीरे धीरे समाप्त? हाँ, अब धीरे धीरे नंदी की परीक्षा, क्योंकि नंदी इतना दिन से इंतजार कर रहे थे। अब नंदी अपने आराध्य से मिलने के लिए मतलब कम समय रह गया उनका। तो अंदर कितने बजे से आप लोग को बताया गया? 7 बजे से। 7 बजे से। और कितने लोग अंदर दाखिल होंगे? कुछ हम लोग की तरफ से 4 आदमी, 4 अधिवक्ता और सरकारी वकील रहेंगे और उनके 2 जूनियर रहेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिछली बार तो हमने देखा था उन लोगों ने बहिष्कार किया था, इसका क्या इस बार तो लिस्ट में उन लोग का नाम है। अच्छा। 7-8 लोग उन लोग का नाम फोकस था। हाँ, वहाँ पे मेजरमेंट लिए थे, नक्शा वक्शा बना, नापी हुआ है और मशीन सैटेलाइट द्वारा जो मशीन लगा हुआ था उससे भी हुआ है। फोटोग्राफी बहुत सारी हुई, इतनी बड़ी मशीन थी और हाथ में लिए थे कैलकुलेटर की तरह, उसी तरह उसी से हुआ है। अच्छा। बहुत पूरी उम्मीद थी हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि ज्ञानवापी का सर्वे होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए सर्वे हम लोग के पक्ष में आ गया और तो और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए थे। तो अब वो गीत कौन से है जो गाते हैं? माया ने पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा, क्योंकि हम बोले थे वेस्टर्न मॉल मशीनों द्वारा जो भी उसका जीपीआर द्वारा किया गया है। बाकी अभी हम लोग नहीं बोल करके बता सकते कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। कब तक छुपा के रखोगे, एक दिन तो खुलासा सामने आएगा। हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्य कभी नहीं हारता है। देर समय बहुत लगता है क्योंकि ये काशी हमारी शिव की नगरी है और शिव की नगरी में कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। नापिंग जैसे नापिंग होती। तो देखिए, हिंदू पक्ष में खुशी की आप देख सकते हैं, खुशी का माहौल हिंदू पक्ष में। और एएसआई सर्वे जब हो रहा है तो हिंदू पक्ष में इस बात को लेकर के संतोष है कि एएसआई सर्वे से हकीकत सामने निकल कर के आएगी, सच्चाई सामने निकल कर के आएगी। और क्योंकि एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है तो एएसआई सर्वे जारी रहेगा और इससे मुस्लिम पक्ष को झटका जरूर लगा है। लेकिन आपको बताएं कि अब एएसआई सर्वे किस प्रकार से जारी है। 2 पालियों में एएसआई सर्वे हो रहा है। कल सुबह 8 बजे फिर से एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा और ज्ञानवापी के अंदर जो कुछ भी है वहां पर तमाम जो आकृतियां हैं या फिर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं उनको भी एएसआई सर्वे में लिया जा रहा है, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कब से देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, कितनी पुरानी हैं और एक एक बिंदु पर एएसआई अपना सर्वे कर रहा है और इस सर्वे को फिर सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। अमन ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अमन, हिंदू पक्ष में साफ तौर पर खुशी की लहर देखी जा सकती है और एएसआई सर्वे भी लगातार जारी है। तो अब मुझे बताइए कि आगे ये कितने दिन तक एएसआई सर्वे जारी रहेगा और उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी?
के चेहरे पे जो खुशी देखी जा रही है और पूरा काशी जो है हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। और कहीं ना कहीं वाराणसी में जो इस सर्वे को लेके हिंदू पक्ष और यहाँ की जो जनता है खुश है, क्योंकि अब लग रहा है यहाँ की जनता को और हिंदू पक्ष की जो वादनी है, जो यहाँ के अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के, उनको भी लग रहा है कि अब बाबा मिल जाएंगे, बाबा हमारे सामने प्रकट होंगे। तो इस एएसआई सर्वे काफी महत्वपूर्ण लगता है। बात करूं मैं ये एएसआई सर्वे कितने दिन तक चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 हफ्ते तक एएसआई सर्वे चला, जिसमें 4 हफ्ते बाद जो है एएसआई सर्वे जो है सील पैक करके जो है एएसआई सर्वे माननीय न्यायाधीश के सामने पेश की जाएगी। और उसके बाद जो है सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद जो ये लोग सैंपल ले रहे हैं, मट्टी का अंश ले रहे हैं, उसकी भी जांच होके माननीय न्यायाधीश के सामने उसकी भी रिपोर्ट जो है सील पैक करके माननीय न्यायाधीश के सामने वाराणसी के सामने दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे है, 4 हफ्ते का जो सर्वे है, उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि अभी तारीख फिक्स नहीं की गई है, 4 हफ्ते का टाइमिंग दिया गया है इन लोगों को। 4 हफ्ते बाद पता चलेगा या 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि कब तक ये सर्वे जारी, कब तक इसका रिजल्ट जो है रिपोर्ट पेश करने के बाद आएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक कर रहे हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए हो रहा नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण और जनवरी में होगा रामलला मंदिर का उद्घाटन। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कमांडो टीम है। कुछ राज्यों में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्णतः शांति है। एसटीएफ और एटीएस लगातार एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नजर रख रही है। रजा आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। घटना को अंजाम देने से पहले एटीएस ने गिरफ्तार किया। अहमद रजा को कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। तो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का जो बयान सामने आया है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। मंदिर के संबंध में एक राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित सुरक्षा व्यवस्था पूर्व से ही चली आ रही है तथा अब जब वहाँ पे नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है तो उसमें आवश्यक सुधार भी किए जा रहे हैं। आने वाले जनवरी के महीने में ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि उस दौरान रामलला का गर्भगृह में स्थापना होगी और मंदिर का उद्घाटन होगा। उसके लिए विशेष सतर्कता पहले से ही बरती जा रही है, विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। वहाँ जो वर्तमान में सुरक्षा योजना बनी हुई है उसके अतिरिक्त हमारे जो कमांडो टीम है, रिवर फ्रंट है और अन्य जो विशेषज्ञ इकाइयाँ हैं उसकी सहायता लेके अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधार्थियों से लखनऊ में तीसरी बार संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि शोधार्थियों ने अपने अपने क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नए नए प्रयास किए हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। विभागों में भी इस बात की फिर व्यवस्था करने जा रही है कि जो सफलतापूर्वक अपने टेन्योर को पूरा करेगा, अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत करेगा। हम एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी फिर उनको यहां पर प्रदेश के अंदर वेटेज देने जा रहे हैं और उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें अपने शोध प्रबंध को इसके साथ ही तैयार भी करना है। और उसमें बहुत अच्छा होगा कि जिस विकास खंड में आप हैं उस विकास खंड के अंदर क्या वहाँ की सामाजिक, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने की वहाँ की आबादी है, वहाँ की जनसांख्यिकी क्या है, वहाँ की सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं, आर्थिक स्थिति पे भी कुछ हमें वहाँ पे देखना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए। जो डाटा है उन सबको भी अवलोकन करना चाहिए और फिर उसके बारे में आप जब गए थे किस स्थिति में गए थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे, कौन कौन से सेक्टर में आपको कार्य करना था, उसके क्या क्या इंडिकेटर दिए गए थे,
कैसे आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, कैसे टीम वर्क के परिणाम सामने आते हैं, और फिर उसमें आप लिखना शुरू कर देंगे तो 200, 300, 500 पेज का एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है। और फोटोग्राफ के साथ दें, फोटोग्राफ के साथ अगर आप उसको देंगे, डायग्राम बना करके अगर आप उसको देते हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी प्रस्तुति होगी। उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप उन चीजों को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं तो शोध प्रबंध आपको एक नई पहचान कर देगा। आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी, लोग आपको एक सुधारक के रूप में देखेंगे, लोग आपको एक रिफॉर्मर के रूप में देखेंगे, और उस रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने पर अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है और न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। ऐसे में अमेठी के लोगों की क्या सोच है? क्या राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो अमेठी के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ अमेठी के दर्जनों लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता आज बहाल हो गई है और अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि तो पिछली बार थोड़ा चूक हुई है, चुनाव 2 लाख के ऊपर जाएगी, और ये रही तो गुजरात के बाद तो गुजरात भाई सब वही वाला जोड़ कर रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा रहा। इस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता आज बहाल हुई है, अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी अमेठी जो है वो राहुल गांधी का है, इसलिए अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर पुनः भारी मतों से विजयी होंगे और हमेशा सांसद यहीं से रहेंगे राहुल गांधी। आज बड़ी खुशी की बात है कि सत्य की विजय हुई है और राहुल गांधी यहाँ बहुत भारी मत से जीतेंगे, क्योंकि ईरानी जी ने यहाँ की सभी योजनाएं उठा ली, जैसे फूड पार्क, ट्रिपल आईटी सब उठा ले गए, कुछ नया काम किया नहीं, इसलिए राहुल गांधी बहुत भारी मत जीतेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ की सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो आज निर्णय आया है, इससे जनता में बड़ी खुशी भी आई है और न्याय मिला है। जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय था उसको बदल करके न्याय मिला, इससे न्यायालय के ऊपर जनता भी विश्वास हुआ है। और राहुल गांधी हम लोगों के घर के हैं, जब भी लड़ेंगे हम लोग उनके साथ अच्छे हैं। स्मृति ईरानी तो विकास कर रही हैं यहाँ अमेठी। क्या विकास किया, तो ये थे अमेठी के लोग, और अमेठी के लोगों से जब हमने बात किया तो ज़्यादातर लोग ये कहते नजर आए कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें लाखों से जीत हासिल होगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में कांग्रेस और गांधी परिवार से अमेठी में कोई दावेदारी करता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर अमेठी से है, जहां मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये मोदी की हार है। अमेठी सदैव से उनका घर रहा, परिवार रहा, अमेठी उनका पारिवारिक नाता है। उधर निर्णय आते हुए कुछ टाइम नहीं हुआ, यहाँ अमेठी में युवा सड़क पे आ गए, युवा के हाथ में मिठाई हो गए, गोले हो गए, सब दग रहे हैं। अमेठी में जश्न का माहौल है, अमेठी में खुशी का माहौल है। झूठ जो इस भाजपा सरकार में झूठ था, नफरत से हम जो मोहब्बत से जीत किए वही राहुल गांधी का सत्य हुआ। आज मोहब्बत जीता है, नफरत हारा है और सच्चाई की विजय हुई है। राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था स्टे लगाकर ये साबित कर दिया कि सत्य की, हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास था, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास था। राहुल जी की जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस पर स्टे हुआ है और उन्होंने बयान किया है कि ये जो मोदी वाला जो बयान था ये आपत्तिजनक नहीं है। जो कोर्ट ने पहले उन पे जो सज़ा 2 साल की सुनाई थी उसको कम भी किया जा सकता था, तो उन्होंने ये भी कहा है कि उसका कोई उन्होंने पर्याप्त वो उसका साक्ष्य नहीं दिया है कि क्यों हमने 2 साल की सज़ा उसको सुनाई। जिस तरह से सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।